माध्यम
माध्यम से हम दान पुण्य भी कर लेते हैं और सेवा भी कर लेते हैं और हम मर्यादा भी सीखते हैं, गुरु घर में मर्यादा कैसे आनी है। तो ग्रंथ को शुरू करने के लिए, धर्म को शुरू करने के लिए पहले मंगलाचरण, पहले देवताओं की पुस्तक, गुरुओं की पुस्तक, महापुरुषों की पुस्तक, फिर विप्रजन, फिर साधुजन, फिर महापुरुष, फिर राजा प्रतापी सूरवीर और सज्जनात्मा सत्संगी गुरमुख। इन्हों जपदे हुए, इन्हों सिमरदे हुए, इन्हों याद करते हुए मध्य धर्म को रख के अगे कर्म करते चलिए संगते। ये हाजरियां लवाउंदे रहिए, बड़े कोटा कोट विघन छड्ड के तुसीं परमात्मा के घर की उपस्थिति दे विच हाजिर होए हैं। तो देवतियां नूं हाजर नाजर समझते हुए, धर्म नूं हाजर नाजर समझते हुए आपां सब एक गुरु रूपी साध संगत इकट्ठी हुई है। तो इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए आ और ऊ, पहला अक्षर बच्चा रोना आ करता है, ऊ करता है। पहले क्या है? आचरण ते उच्चारण। पहला आचरण सीखो, गुरु घर जाने हो ये आचरण होना चाहिए, स्कूल जाने हो ये आचरण होना चाहिए, थोड़ा की दिनचर्या होनी चाहिए है, थोड़ी गृहस्थी हो थोड़ा की आचरण होना चाहिए है, महात्मा है थोड़ा की आचरण होना चाहिए है, ब्राह्मण है थोड़ा की आचरण होना चाहिए है। ये आचरण के लिए इस शरीर की वाणी, शरीर का कर्म धर्म और शरीर का व्यवहार मैंने रखता है। संगत छोटी उठनी बैठनी दस दी है भी किस प्रकृति का बंदा है। हम बता देते हैं सुभाष से बोलता बाद चो, पहले थोड़ा शरीर देख के दस देंगे असि, दसो तुसी जो छोटा हम मनंगा जरा छोटा मानसिक चित्र है, मुख वाला चित्र नहीं, मानसिक हरकतां छोटियां यही दस दिंदियां सुनू। हजे जो प्रगट का हो ही नहीं, हजे बोले का है ही नहीं, छोटा मानसिक चित्र ही दस दिंदा सुनू। आहा ये अपने देवी देवतियां ने इन्हों मानसिक चित्र कहा जाता है, किसी की कल्पना के आधार पर बनाए गए कोई प्रमाण नहीं गा सकते, इन्हों मानसिक चित्र कहा जाता है। बाबे गोरिया मानसिक चित्र नहीं कह सकते, क्यों? तो जिसे बता अनेका गौवां नहीं प्रबंध कराया, अनेका मंदिर गुरुद्वारे बनाए, अनेका धर्म के काम करे, तो आप जिहा स्वरूप देखते वाकई वही कलाकार ने कितना गुण, कितना रस ते कितना वधिया कलाकारी बनाई है। वैसे साक्षात बैठे हुए लगते हैं स्वरूप। अब बाबे गोरिया तो जानते हैं सारे, ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, महेश नहीं जानते, पर सुनते आ रहे हैं ऋषि मुनियां शास्त्रों दी बातें हैं, सुनते आ रहे हैं। एक मानसिक चित्र है, एक कल्पना है, आस्था तो रखनी पड़ेगी। धर्म के लिए आस्था बनानी पड़ती है, मर्यादा बनानी पड़ती है, फिर ही आउंदे अगे नहीं आउंदे। बाबा तेरे का कोई मर्यादा ही नहीं है, थे कोई शिष्टाचार नहीं, कोई आचरण नहीं गा, फिर उच्चारण की करोगे? तो संगते आ दे ही चंगी थां भाल दिओ, ता उच्चारण करया करो सतनाम वाहेगुरु हरि वाहेगुरु तो सिमरे ही करो, घट्टो घट एक ओंकार सतगुरु प्रसाद का क्या ही करो। इतना तो होना चाहिए। सत्संग में बैठ के शिक्षा का होनी चाहिए, कैसे बैठना है, महात्मा के पास जाके कैसे बैठना है, घर परिवार में माता पिता के सामने कैसे बैठना है, गुरु के सामने कैसे बैठना है, और जिसे धर्म है उसे मर्यादा की तरह बैठो। शरीर तो भी साफ, वस्त्र तो भी साफ, मन तो भी साफ, बुद्धि तो भी साफ, इन्हीं चीज़ों तो सफाई चाहिए है। शुद्धता अलग है, पवित्रता अलग है। शुद्धता क्या है? तुसी कह देंगे शुद्धता शुद्ध है जी। शुद्धता तो फिर जैसे माँ अपने पुत्र के लिए खाना बनाती है, भाव रख के मेरे पुत्र ने खाना है, यही शुद्धता है संगत। पवित्रता तुसी उतरी क्रिया कपड़े चोला इत्यादि स्नान इत्यादि करके वधिया निवृत्त होके कर्म धर्म इत्यादि तो वधिया होके साफ सफाई नाल बनाउने, रसोई इत्यादि बर्तन साफ है, ये फिर पवित्रता है। मन की शुद्धता होनी चाहिए। मंदिर में जाके गुरुद्वारे में ये तो पहले फिक्स करी तुरे होंगे है कि दसो मन की शुद्धता किधर गई? बुद्धि की जागरूकता है। बुद्धि के लिए तो फिर मृग में भज्या फिरता है, कस्तूरी ਉਹਦੇ अंदर है ते आई जीव भज्या फिरता है। मेरी मेरी करते दुर्योधन के भाई 12 योजन छत्र चले ता देही गिरज ना खाई, ते गर्जने भी नहीं खाता, संग से किसी काम नहीं आया।
तुसीं जिउंदे जी काम आ जाओ। किसी की बेटा अनेका महाराज पुण्य और पाप क्या है, तुसीं कह देंगे हो पुण्य ते पाप है, धर्म ते अधर्म क्या है। जो बनाना चाहे अपने लिए बनाना चाहे दूसरे लिए बनाना, आपकी कामना तो उठ के वो धर्म है। संगते थोड़े एक ने घर के जी ना कमाउण नाल 10 व्यक्तियों का कुटुंब चल रहा है, 10 व्यक्तियों का पेट चल रहा, आ जिउणा है, आह धर्म है। भले आपके रिश्तेदारियों की, भले आपके बच्चों की, यह भी थोड़ा धर्म है। एक मुखिया घर में सारे एको मोला मणकिया के परोई बैठा है, एको धागे के परोई बैठा है, तो आगा आह धर्म है। नहीं तो हुण सारे दी अड जेबां होईयां पईयां, अड मूँह होए पे है, अड बात हुई पई है, सारा कुछ अड होया पिया। दसो फिर निर्वाह कैसे होगा? निर्वाह नहीं हो सकता। गुरु घर में निर्वाह होंदा, जिथे महात्मा बैठा होंदा उत्थे निर्वाह होंदा। नहीं तो फिर देख लो है तो 5 मैंबरी 7 मैंबरी 10 मैंबरी कमेटी है, तो सारे के मूँह अड अड होंदे हैं। दसो फिर गुरु घर किवें तरक्की करे? ਜਾਂ ਤਾਂ इंजन बन जाओ ਜਾਂ डब्बे बन जाओ, एक पासे ਤਾਂ हो फिर ਹੁਣ ਜਾਂ बाबे ਨੂੰ बना लो इंजन, ਜਾਂ फिर तुसीं इंजन बन जाओ, बाबा डब्बा बन जाता। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ पासे ला के खानी पैनी है, ऐ तो ठीक नहीं गे। ਹੁਣ सोनू भी पुरुषों ने कराया है, 2 अपने है कि नहीं चिन्ह, पुरुष और स्त्री। जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਚ कर देता फिर गुजारा करते कि नहीं करते? फिर भी गुजारा करते ही। जिमें निर्जीव वस्तु है, जिन्हों आप नपुंसक लिंग कहने हैं कि तीजा निर्जीव है, जो चकोगे तो हिलूगा नहीं, बैठा ही उत्थे। कोई भी निर्जीव वस्तु है, जे तीजे च कर देता फिर भी गुजारा करते। आ पत्थर इत्यादि पहाड़ इत्यादि खड़े ही है, पर माड़ी मोटी मिट्टी लग गई तो माड़े मोटे दरख्त हो के पानी पै गया, हरे भरे हो जाते, वही सुंदर लगन लग जाता। फिर उत्थों जाके फोटो खिचाने हो, तुसीं जाके दसो। तुसीं आ नीला अंबर है, इन्हों कनेडा अमेरिका 40 लाख च पैंदा, इत्थे इन्हों रास नहीं आता। दसो तुसीं ਉਹਦੇ जद्दी जमीनां भी बेच दिंदे, ऋण भी चक लेंदे आ, ते फिर जाके उत्थे भी सबर नहीं आता, उत्थों भी मुड़े उधर जी नहीं लगता वापस। कल्ला कल्ला पुत्त हुंदा माँ प्यो दा, ते पैसा ला के भेज दिया, दुनिया भर का सुख साधन करके देंदे, उत्थे जी नहीं लगता। पापा जी फिर कल्ला जवाक आ, मुड़ लियाइए, तू पता नहीं कोई गलबात कर जे, कुछ हो जे, फिर की है? इदों तो इत्थे सुभाव बना दिओ उहनूं, बल्द लैके दे दो, रेहड़ी लैके दे दो। हुण तां साधन हैगे है, मोटरसाइकिल के मगर रेहड़ी पा लेंदे, पट्ठे लियाओ, घट्टो घट आपदा कितना कर्म करूगा तो आपकी मस्ती में तो लग्या रहूगा। आपदा फिकर तो उन्हें पट्ठे लियाने, आपदा पढ़ने लिए 100 सुख के साधन करने नहीं। बस साडे लिए प्रबंध कर दिओ, पक्या पकाया मिल जे। कोई पता नहीं किन्ने में आटा आउंदा, किन्ने रुपया का, किन्ने की मिर्च आउंदी है, किन्ने का नून हुंदा, वो असीं नहीं लेना, सानूं तां पक्या पकाया मिल जाता। उसका जान के रेट हमको क्या लेना है? असीं तो बस फूकी जाने आगे, पैसा हैगा फूकी जाने, जिसे मुक गए उत्ते बाबे बन जाएंगे। फिर बाबे बनोगे तुसीं अद्धे अधेड़ उम्र दे होके, उदों नहीं पल्ले कुछ पैंदा। पैंदा तो 28 साल की घट उम्र तो थल्ले पैंदा नहीं, पल्ले नहीं पैंदा कुछ। संगते 28 साल की उम्र तो पहला पहला कुछ कर लो, उस तो बाद थोड़ा मुल बटना। फिर नहीं होया तो मुंडा वो भी लक्षण सही होणगे, तां ही माँ प्यो विआउणगे, नहीं विआउंदे नहीं, कहंदे आई रहण दे उहनूं। एवें किसी दी गुरमुख व्यक्ति सीगा संगते, सज्जन गुरमुखां दी गल करदे आ, गुरबाणी नूं मन्नण वाला, गुरु घर को मनने वाला, तां ओहदा मुंडा नशे करदा हुंदा सीगा, ते बड़े बड़े रिश्ते आउणे, 10 किले पैली आउंदी सीगी जदों, तां ओह जवाब दे दिंदा सी, भाई मेरा मुंडा जिहड़ा लायक नहींगा, इह नशे करदा है। क्यों उदों तो कूप में सिੱਟਣ नालों तां ठीक है, सीधा कह दो अगले नूं भी साडा मुंडा तां नशे करदा, इह लायक नहींगा, इहनूं क्यों आपदा जीवन तां इहदा साडा जायज़ जिहा प्रलाप तां हैगे आ, जायज़ इहने आपदा जीवन कर रखिया, असीं दूसरे का जीवन नहीं बर्बाद करांगे। गां फिर कोई इहो ਜਿਹੇ भी हुंदे आगे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੰਨਿਆ ਲਾਇਕ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ 4 ਕਿੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਛਡਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਸੰਗ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। सानू कितने दवाला, अज मैं लाउणों हट जा तो अज इन्होंने बाबे के 100 नुक्स कर देंगे। हुण तां पता इन्होंने बाबा 1.5-2 करोड़ लाई बैठा है। एक दिन कह दिया मैं नहीं लाउंदा, जाओ
करके लियाओ प्रबंध, तो 1 घंटा नहीं मैनू रख सकते। नाले गोरियां दे एहसान है इन्ने, महापुरुषों के इन्ने एहसान है, उन्होंने एहसाना करके असी महापुरुषों के कर्म, महापुरुषों की मर्यादा नूं, महापुरुषों के स्थानों से समय देने भी। आह अवस्था समय देने वाली है बाबा, आह अवस्था तो पकौड़े तल के खाने वाली है। तू किधरों फस गया? इधर पक्के पकाए मिल जाए करना, आपकी कुटिया बना लै, मौज नाल कुकर रख लै, सीटी मार ली टाइम नाल, लोगों ने मत्था मारना। वो असीं कहने असीं मत्थे ही मारते चंगे लगते हैं, बिगड़ांगे नहीं, कल्ले रहोगे बिगड़ जाएंगे। 10 के बीच में रहेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं, संगतों के बीच में रहेंगे, गुरु घर के बीच में रहेंगे तो साडा भी मन लग्या रहिंदा है। क्यों साडा है कुटुंब है, सब तो बड़ा कुटुंब है साडा, ये परिवार है संगते, ये साडी सिक्खी, साडी संगत, साडे सेवादार, साडा परिवार है, साडे बच्चे है, ये साडी संतान है। इनू असीं आपदे जगत नूं आपदा कुटुंब समझते हैं, आपदा परिवार समझते हैं, आशीर्वाद देंदे हैं। मनोकामना पूरियां होंदियां तां बड़े बड़े उद्यम नाल भज्जे तुरे आउंदे आ कि बाबा कुकर नाल तां जुगाड़ आए ठीक है। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ। मैं कहना तू बस मेरा कारोबार चला दे, मेरी जिम्मेदारी सामभ लै, तेरे लिए आही हुक्म है मेरा। बस मेरा कारोबार चलाओ, मेरे गौवां लिए प्रबंध करो, मेरे स्थान लिए प्रबंध करो, मेरे बाबे महेश मुनि लिए प्रबंध करो। यही थोड़ी सच्ची सेवा, सच्चा नावण गुर की सेवा। तो पुण्य और पाप क्या है? क्यों? किसी ने तो क्रिया नहीं देखनी, किसी ने तप नहीं देखना, किसी ने त्याग नहीं देखना। बाबा फिर एडा उन्हें जगाड़ चले निंदन लगे तो मिनट मारता है, कुछ नहीं सोचते। तो एक बार क्या हुआ, पुण्य और पाप क्या है? असी किसी को किया प्रसाद बरताओ, प्रसाद बरताउन लागे, जो आपदियां आ गई भाबियां, आपदियां आ गई चाचियां, उदों तो टोकरे च निगाह बाड़ी मोटा सो चक्कर नूं फिरदे, वो पाप है। भी आपदे लिए आपदे नंबर बनाने की खातर पहला तो जो दूजियां नूं बरताउंदा सी उदों तो टोके च निगाह नहीं गई, टोकरे च जो आपदे नेड़े आ गए उदों टोकरे च निगाह मार लगे, मोटा जिहा सिओ कित्थे हैगा। आह पाप है संगते, ये पाप है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। जो असी प्रसाद कहता किसी को भी, कोई भी बैठा पहला तो छोटी निगाह पासे होनी चाहिए है, फिर कोई भी बैठा उधर निगाह ना हो कौन बैठा। जो सानू प्रसाद कहता तो प्रसाद चाहे 1 देना चाहे 2 देना, कोई भी बैठा अपनी मस्ती में रोके प्रसाद बरताए, वो प्रसाद है, वो पुण्य है। जो तुम फैक्सी कर लिया इत्यादि पहला कामना कर लिया, वो लगूगा तो सही पर पूरा नहीं लगना। जी ओरिजिनल है तो वो पानी मिला दो, एक गुण घट जाती है, ताकत घट जाती है, एक मात्रा तो जरूर बढ़ जाती है पर वो मिलावट हो जाती है, वो ताकत घट जाती है, वो शक्ति घट जाती है। साडे का जो प्रसाद है जो संगत इत्यादि बढ़ गई तो असं जल भी पा देंगे, उन्होंने भी अमृत समझ के पीएंगे। साडे तक बेचा शरदा मर्यादा है, आ चीज है, आ इत्थे नहीं करना चाहिए, ये चीज पाप है। गुरु का प्रसाद लैके थोड़े तो भी बहुता करके मनना ते प्रसाद नूं समझ के सब नूं वरताउणा, ते ये पुण्य है संगते, ये पुण्य है, ये तुहानूं 100 गुणा होके मिलूगा। अब तू कहना नाल दी नाल हिसाब नवेड़न वाले बड़े है कि बाबे नूं टेक के 10 रुपए बाबा लिया फिर 100 तू कहना होना 10 टेके का 100 बनते जाके, ये तो इत्थे नाल दी नाल हिसाब भालदे आ। दसो तुसीं वो तेरे गां बन गए सजना, तेरे अगे बन के गुरु घर नूं 10 रुपए छड्डे आ, मंदिर नूं 10 रुपए छड्डे आ, आपदी मेहनत नहीं गई, मेहनत भी लो। एक बार महात्मा ने डॉक्टर के पास इलाज कराया, संगते कोई होगा मेडिकल इत्यादि इलाज कराया, तो महात्मा को इन्ना बेहतरी सी, धन नहीं सीगा, अगे गृहस्थी सेवा करते थे महात्मा की बुढ़ापे में। बाबा जी हस्पताल का पैसे असीं दे देंगे, डॉक्टर के पैसे तुसीं कित्थों जोड़ोगे, तुसीं तां धर्म करते होगे, धर्म लिए तुसीं सवाल पाया, लोगों को गौवां लिए गरीब लिए इत्यादि लिए सवाल पाने, आपकी खातर तो पाया ही नहीं किते। तो फिर होया कि संगते तो महात्मा से उन्होंने पैसे लाए, सारा कुछ लाया, तो महात्मा उठ के कहता डॉक्टर साहब आपकी मेहनत तो ले लो। कहता नहीं, मेरा धर्म बनता जिह जिहा काम तुसीं करदे हो उही जिहा काम मैं करदा, मैं भी हिया दिया कर दिंदा, पर तुसीं धर्म दे चिन्ह हो, मैं सोथों पैसा नहीं लेना। दवाई दारू का भगत जग थोड़े दे गए पर मैं मेहनत का पैसा नहीं लेना आपका, मेरी भी तो कोई इंसानियत है।
मैं भी वही विधाता ने जे मैनू गुण दिता है आ मेडिकल इत्यादि का तीर फाड़ इत्यादि का, तो मैं थोड़े महात्मा तो होके भी थोड़ा इत्यादि गुण करया, थोड़े दे कर्म मैं एहसान समझ के नहीं करया है, ये मेरे जो गुण है तो मैं तुहानू सेवा का मौका देता। तो महात्मा ने जिन्नी उहदी पूंजी सी तो उहदी मेहनत का मुल संगते देता। असीं तां इह कहने हैं जे तुसीं शरीर तो संपन्न हो, आपकी फसलवाड़ी बीज ली तो 10 मिनट बाबे की कथा ही सुन दिया करो, तो बाबे की 10 मिनट शोभा ही बढ़ा दिया करो, सेवा कर दिया करो, ये तो सोनू मिल जाना संगत, 4 गुणा बन जानी है ये। फिर तुसीं नाना प्रकार के विघ्नां नूं छड्ड के आउणे, घरेलू कार्यों नूं छड्ड के आउणे हो, तो तुसीं त्याग के आउणे हो कि नहीं आउणे? 2-3 घंटे का त्याग के आउणे, घर बार भी छड्ड के आउणे, बच्चे भी छड्ड के आउणे हो, सारा प्रबंध छड्ड के आउणे, आपदा एडा वड्डा जुगाड़, ते फिर त्यागी हो गए कि नहीं? कुछ समय लिए तो त्यागी हो ही गए, फिर गुरु घर की शोभा बढ़ाने हो क्या हो गए, फिर तुसीं तगड़े हो संगत। आ सज्जनां दीयां गल्लां करदे हां, असीं महापुरुषां दीयां गल्लां करदे हां, ते गृहस्थी तत्व ते गृहस्थियों दीयां गल्लां करदे हां, प्रसंगियां दीयां गल्लां इत्थे नहीं हुंदियां। ये गुरमुखां दीयां गल्लां हुंदियां, महापुरुषां दीयां गल्लां हुंदियां, हर कीआं कथा कहानियां, ते ये हरि दीयां कहानियां। ये दृष्टांत तुहानूं इस करके सुणाउने हैं कि जल्दी थोड़ी समझ में आ जाए, नहीं तो प्रौढ़ विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वो तो थोड़े उत्तों भी लंघ जाती, फिर थोनों भी नींद आउण लग जानी बाबा की कहता है, क्यों? वो तो बहुत बड़ी गूढ़ बरीक सूक्ष्म, वो तो दिव्य नेत्र चाहिए और सुनने वाले दिव्य कान चाहिए और सुनने वाला शरीर दिव्य चाहिए संगते। वो तो कर्म धर्म से ऊपर उठना पड़ता है, मर्यादा दीन मान से ऊपर उठना पड़ता है। कहते तेरियां वो अखां नहीं जिस अखां नाल मैनू पर मेरा परमात्मा दिखदा है। सूरदास नूं सारे पासे घुमाई जाते हैं लोग, इधर भी इधर कृष्ण है, इधर कृष्ण है, इधर मंदिर है, इधर गुरुद्वारा है, इधर फलाना है। कहते सच्चा मंदिर मेरा अंदर है, सब तो बचा। सूरदास ने स्वयं आपके अंदरों जगाया तो उन सारा जगत जिहड़ा मंदिर दीदा सी संगते। जे अन्ना ओह है जिहड़ा अंदरों अखां दा अन्ना है, अंदरों तृष्णा दा अन्ना है, आ बाहरली नेत्रां दे अन्ने नाल तां फिर भी चल जो, अंदरों अन्ने ना हो। आपां अंदरों बाहरों दा ज्ञानी बने बैठे, अंदरों दा ज्ञान भरिया पिया अपने अंदर, बिना लोभ लालच तृष्णा तो कोई काम नहीं करते। अंदरों तो आप तुरे नहीं हजे तक, अंदरला लट्टू तो अपने जगे ही नहीं, वो तो उत्थे है, वो फिर सज्जना मूरे हिलदा लट्टू, वो संगियां मूरे हिलदा है, वो शिक्षावान महात्मा मूरे हिलदा है, वो त्यागी महात्मा मूरे वो लट्टू हिलदा है, भी वो हिलदा नहीं सकता। गुरु क्या है, शिष्य क्या है, कथा क्या है, भागवत क्या है, गीता क्या है, सत्संग क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है। ग्रंथ क्या है? एक समुद्र की गहराई के जिन्नी मात्रा उन्होंने इकट्ठा कर देना एक जगह च, बड़े बड़े भक्ति दे, बड़े बड़ी नेता दे, बड़े बड़े परमात्मा नूं दर्शाउण दे, एक चीज नूं समुद्र दे विच आपां सारियां मटीरियल पा दईए तां ओहदा एक समुद्र मंथन बन जाता है। ते इह गुरुआं ने सारियां चीज़ां मिला के आपां नूं इह ग्रंथ दिता, इह समुद्र दिता संगत है। पंचमा पाया कहता सब पाप पुण्य भये पवित्र। समुद्र है, यदि ना तो कोई उचाई, ना तो कोई गहराई, ना कोई तला, ये जिन्ना मर्जी तुसी रंग लागत जिन्ना मर्जी आपदी बुद्धि नूं बता लो, बुद्धि का कुछ नहीं करता। इनू तीक्षण करके जाओ, जे दित्ती है परमात्मा ने तो इनू वरत के जाए, उवें ना खाली मोड़ दो जाके तो कुछ नहीं बिगड़ता। वो तेनू दित्ती इस करके सी, तेनू भाग दिता, संपन्न घरे पैदा किया, सारा कुछ ला के दिता, फिर भी तू जगा के नहीं आया लट्टू आपका, तो तेनू इन्ना कुछ दिता लट्टू जगा के नहीं मुड़िया। ते तू उत्तों ला के की आ गया, मदरा तू लाई, उत्तों तंबाकू तू लाया, बीड़ी तू लाई, साधु नूं 10 रुपए दक्षिणा तू नहीं दी, ब्राह्मण नूं 10 रुपए दक्षिणा तू नहीं। दक्षिणा तो किधरे की निविया नहीं, किते निवेरी निवे सगौरा होए, निवे भी ते आईलैट्स बैंक वाले निवे है, जे निवे भी वो भी मतलब ले निवे है, वो नहीं निवे आपका सुभाव नहीं समझ। असीं मनुष्य हाँ, मनुष्यता वाला तो साडे अंदर एक भी गुण नहीं है संगते, एक चीज साडे अंदर है,
इतनी बात होनी चाहिए। किधर महापुरुषों की बातें, किधर बाबा महेश मुनि की बातें, किधर गुरुओं की बातें, किधर सत्संगियों की बातें। और कसंगियां दी बातें कौन करता है? दुर्जना दी बातें कौन करता है? दुर्जना दी बातें करते तो शिक्षा देने की खातर करते लोग। वो इन्हें आ काम करे, देखो किमें दुर्गति हुई है, इन्हें ऐसा कर्म कराया, साधुओं नाल पंगा लिया, गलत वचन बोले, अज दुर्गति होगी, सारा कमाया हुआ धन व्यर्थ चलिया गया। इन्हां दी गल्लां करो, जे कुछ कढना इन्हां चों, इन्हां दी दृष्टांत दिया करो। ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसे ऐसे बाबे भीख मुनि नाल पंगे ले जिन्हां ने, तां वो अज देख लो किवें। तो ये चीज है संगते, क्यों गुरु की वडियाई तो करनी चाहिए। जिथे भी जुड़े हो, मंदिर नाल जुड़े हो, गुरुद्वारे नाल जुड़े हो, गौशाला नाल जुड़े हो, जिथे तुहाडी सिच है, तो ओहदी मर्यादा नूं बनाउण दे खातर 100 सुख के साधन करने चाहिए। तुसीं कन्या विआहणी आपदी, तो माँ बाप नूं परिश्रम करना चाहिए, ओहदे 100 सुख के साधन लई धन भी जोड़ के देण, वधिया कुटुंब लभण के देण, ते ओहदे 100 सुख के साधन कर देण। संगते ये माँ बाप का कर्म हुंदा है, ते ये उहदा भाग बन के कन्या आउंदी हैगी। कोई देने लेने का चक्कर हुंदा संगते, वो कोई GST लग जाती है, ते ओहदे करके वो देने लेने तो मुक्त नहीं हो पाता। ते इत्थे मुक्त हो जाओ, मैं तुहानूं सब तो बड़ा फार्मूला दसदा। ये सब तो बड़ा फार्मूला है, कन्या लई 100 सुख के साधन कर दिओ, ਉਹਦੇ ਲਈ धन संपत्ति, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵੱਡ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ परिश्रमी ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। 2-4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਿਆ ਮौज ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ बढ़िया वर ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। भले सामला है कोई बात नहीं, पर गुणवान है। रूप तो फिर थोड़े दिन घल जूगा, फिर की करूँगा, फिर भी ਉਹਨੂੰ बदलता है, बदल तो सकते नहीं जे, बदलने वाला तो औखा नहीं गया। ਹੁਣ फिर ਹੁਣ ਤਾਂ निर्वाह करो संगते, निवेश गौरा होए निवजो। ਤਾਂ एक बार महात्मा किसी माई के घरे गया, माई ने वधिया सुनती होंगी सी, महात्मा की सेवा करनी चाहिए है, तो महात्मा नूं सेवा करन लगी। तो महात्मा भी बेचारा कई सालों तो प्यासा सी, भुखा हट बाहर निकले पे, तो मिलता नहीं सी खाण नूं। इतना पंजाब क्षेत्र में आ गया, तो माई ने वधिया मक्खन का छन्ना भरिया, वधिया इत्यादि है। तो बाबा भी कहता हुण बह जा, टका के चौंकड़ा मार के रज के ही खावांगे किरा हुण। ते बाबा कहना माई तेरा घर वाला ना लड़े, तू मैनू खवाई जानी हैगी। बाबा कहते जे घर वाला लड़ूगा मैं गांह हो जूगी। बाबा कहते तो मुल दी लगती है, हुण खाई लो रज के। हुण जे उनकी सती सुवित्री आएगी तो कहते नहीं भी मैं गांह हो जूगी। बाबा कहते हुण खाई ले, गंगा का नहा ही लवांगे हुण। फिर जन की करोगे संगते? इज्जत मान सम्मान दीवार है, कंध है, कंध के परे कुछ दीदा सन दसो, दीवार है, कंध है। लख जतन नेत्र दड़ा लो तुसी, कंध तो परे कुछ नहीं दीदा सोनू। जे माड़ी मोटी कोई बारी होगी, मोहरी होगी तो देख लोगे। तब पति तो उत्ते पत्नी नूं डिपेंड रहना चाहिए कंध की तरह। फिर लोग छिपी ना कराया करो, ये तो ठीक नहीं गा। उसी पे डिपेंड रहो, उसी भी आत्मबल रहो, मेरा पति परमेश्वर। तो आ चीज है, ये फिर तुम रबड़ की तरह है, ये तृष्णा लोभ काम क्रोध वासना, ये तो खड़ती नहीं, तो रबड़ की तरह चिंगम की तरह जिन्ना दबोगे उन्नी बधदी है। ये संयम रखो, अंकुश रखो। फिर की हुंदा, पहला पति पत्नी है, पहला तो बहुत प्रेम हुंदा, एको थाली में खाते हैं, स्वर्ग लोक की कामना करते हैं। फिर जो स्वर्ग लोक की कामना छड्ड के फिर कोई संतान हो जाए साडी तो बड़ा सुख मनीए। तो फिर दान पुण्य करते महात्मा नूं, गुरुद्वारिਆਂ नूं, ते संतान हो जाती है बड़ी गुणवान विद्यावान, ते नाल एक लक्ष्मी आ जाती है कन्या। तो फिर की हो जाती है, फिर पत्नी कन्नी तो ध्यान चलिया जाता है, पति कन्नी हो तो पत्नी का ध्यान चलिया जाता, बच्चे कन्नी हो जाता। फिर संगते फिर परमेश्वर नूं बेमुख कर दिंदी है, फिर बच्चियां कन्नी आ जाता है। बच्चियां तो बाद क्या करते हैं, जब पुत्र जवान हो जाता है फिर पति कन्नी जा वड़ती है। हुण देख ले मेरा पुत्र जिहड़ा है 25 सालों का हो गया, हुण जे मदरा छड्ड जाएगा तो चंगा नहीं, मैं डांग चका के फिर तेनों पुड़े फेंकूगा, फिर भी छड्डेगा ही। हुण मेरा पुत्र जवान हो गया, फिर पति का नहीं सोचती, फिर पुत्र का सोचती है। नहीं हुण मेरा जवान हो गया पुत्र 28 सालों का, नहीं हुण छड्ड जानी, हुण फिर डांग तो फेरूगा। उदों छड्ड जाया करो संगते, उदों छड्ड जानी चाहिए है। पुत्र ब्याह जान
सेवा दे दो 10-15 साल, कोई अहुदा ले लो 2-3 साल सेवा कर दो, गुरु घर की मंदिर की गुरुद्वारे की गौशाला की जरूर ही फसना है। ये कह देंगे बाबा हुण तां गेर वाला काम तो रह नहीं, क्लच भी है नहीं गा, हुण तां असीं की करते, हुण ताश कुटिया करांगे, न्यूट्रल हो गए घरों। आ जिन्ने न्यूट्रल होए हुए हैं इन्हां दा काम भी यही है, बस बह जाते हैं लेके। हुण प्लास्टिक दी गड्डियां चल पईयां, ना तां उन्हां ते तरेल पैंदी, ना गिल्लियां हुंदियां, ना खराब हुंदियां, ते दब्बी तुरे आउंदे आ रेस। वो चलो वह ठीक है, ते सोडा जिहड़ा समय कितना कीमती है, कितना व्यर्थ जा रहा है, ते व्यर्थ की बाणी बोलते हो, व्यर्थ का भाषण देते हो, व्यर्थ की निंदिया करते हो, जिन्होंने कदे सुनिया भी नहीं, देखा भी नहीं, वही भी निंदिया करते हैं। दसो तुसीं किथे बैठे बड़े बड़े नेता, किथे किथे बड़े बड़े साधु बैठे हैं, किथे किथे बड़े बड़े महापुरुष हैं, जिथे जिथे धार्मी बैठे, उन्होंने की गल कदी करनी है। पकौड़े जिले बाबे के पकौड़े लगे सी उत्थे, बाबे के मेले से ना बासी के ट्रैक्टर की भी मंडी लगी सी। बाबे हम आही काम हो रहे मंडियां लोन लो। दसो तुसीं कोई क्या कथा भी सुनो भी, बढ़िया श्रोता आया सी, बढ़िया भक्त आया सी, बढ़िया त्यागी महात्मा आया सी, बड़ी गड्डी वाले महात्मा आए सी, बड़ी बड़ी गड्डियां ते 10 उंगलों के साधां दे छापां पाईयां ते बड़े सोने नाल लत्ते हुए आही चीज़ां देखण जांदे। वो किहड़ा सुत्थों ही बनाईयां, उन्होंने भी किहड़ा पल्लिओं बनाईयां। दसो तुसीं ਇਹਦਾ कोई है संगते जिहड़ा आपदा घर लटाउण वाला, ये सारे भरी जाते हैं। कोई है हजारों में, करोड़ों में, अरबों में एक महापुरुष ऐसा कोई होगा नहीं बाबा महेश मुनि देखा, असीं नहीं देखा कोई और साधु ऐसा। असीं गुरु तो बिना, महापुरुषों तो बिना, सज्जना तो बिना, ते साढ़े 65 साधु सी। असीं जदों तैयार होए फैक्ट्री तो निकले ना, 65 महात्मा सीगे तैयार होण बनन लई, ते 65 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 रह गए, 35 ਤੋਂ 25 रह गए, 25 ਤੋਂ 20 रह गए, 15 रह गए, 10 ਤੇ 5-6 सिरे लगे नहीं, बाकी सारे रुड़ गए। संग ते कोई लोभ बन गया, कोई डेरे बन गई, कोई संपत्ति, कोई घरे भज गया, किसी ने 2 ब्याह करा ले। ते दसो फिर ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ है जिते कृपा है, आशीर्वाद है, नहीं बड़ा मुश्किल है संगते। ते 3-4 ही असीं प्राण करती के साधु निकले, कथा लैक्चर करते हैं, नहीं कोई महंत बन गया, कोई डेरिया च बह गया, कोई संपत्ति बना के बह गया, कोई कुछ बना के बह गया। दसो फिर कोई चेले चेलियां बना के बह गया, बहुत चेले चेलियां बनाऊंगा, आनंद लूंगा, मेरा नाम होऊगा। ते आ सब तो बड़ा नाम है परमात्मा का नाम, ये सब तो बड़ा नाम है संगते। तो एक गुरु ने चेला चेलियां खूब बनाइया, तो खूब बनाने के बाद आपका नाम दिता, कमा कमा के लिया के मैनू दिया करो, जे 50 लिया करन तो 25 गुरु दे दिया करन, 25 आपके कोले रख लिया करन। ते गुरु दे बुढ़ापा आ गया, संग ते बुढ़ापा तो आना एक दिन आना ही है, एक दिन तो आएगा, पर क्यों घबराना है, खुशी खुशी जीना है इस बुढ़ापे को, ते खुशी खुशी जाके इत्थे आनंदमय जीवन जी के जाना है। ये यात्रा है, ये अपने जीवन की लाइफ का एक कीमती समय है संगते, ਇਹਨੂੰ खुशी खुशी जी के जाया करो। ਐਵੇਂ ना मत्थे ते सारा कुछ होंदे होवे, मत्थे ते त्रेड़ा पाई फिरदे होंदे, सारा कुछ दिता परमात्मा ने, फिर नीवे हो के देखा करो, फिर भद्दे वचन बाबा दान पुण्य साडे कोल बथेरा कुछ है, सब कुछ दिता, पर साडी श्रद्धा दान पुण्य ते है नहीं सज्जना। बथेरा कुछ दिता परमात्मा ने, बथेरा कुछ दिता, पर सानू की लोड़ है धर्म कर्म करन दी ना, भद्दा वचन ना बोलिया करो। वो ये फिर इन्ना कुछ होंदे हुए गुरु घर को दान देना सीखो, मंदिर गुरुद्वारे को दान देना सीखो, फिर इन्ना कुछ होंदे, सारा कुछ होंदे हुए पुत्र भी मिल जाए, धी भी हो जाए, कन्या भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर मिठत नीवी करके देखो संगतो, फिर सारा कुछ है होंदे हुए भी तुसीं सब कुछ नीवे होके देखो, फिर ठंड घड़ा तो सीख लो। घड़ा है कि नहीं है, जैसा भी उष्ण जल पा दो, वो आपका मिट्टी का सुभाव नहीं छड़ता, ठंडा करके बनता नहीं बनता नहीं हो। दसो तुसीं, पर तुसीं दिनों दिन उच्चे होते जाते हो, दिनों दिन गर्दन थोड़ी हंकार की ताण हुई जाती है, ताण हुई जाती है, 100 तो लगते हैं, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 3 लाख 2 लाख, ते गर्दन ताण चुकी जाते हैं। दसो तुसीं तो खूब चेले चेलियां बनाई संगते, खूब चेला चालियां बनाइया, ते 50 रुपये ते 25 रुपये डिस्काउंट गुरु ले लिया करे, 25 बर्तन में दे दिया करे। चेलियां ने भी कहना कोई चंज के काम से लाई, बीड़ियां फूकियां सारी उम्र, चिम पी ली, 25 रुपये की बीड़ियां फूकियां, ते बस यही काम करी गए। ते आखिर में गुरु एक दिन लंघ गया, ते सारे लड़न लग गए, तो उधर एक फकीर लंघिया जाता सी संगत, तो आ तो हो गई हुण दी गल, ते अनादि काल दा ओहदा जीवन की सी मैं तुहानूं दसां। पूर्व जन्म में
ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਧ ਜਿਹਨੇ ਚੇਲੇ ਚਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹਜੇ, ਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਕੀਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਨੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਟੂਮਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਜੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਦੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਨਣ ਦਾ ਆਪਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਆ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਦੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇਤਰ ਤੇ ਗਾਂਹ ਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਣੇ ਬੱਜੇ ਬੱਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੈਸਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਜ ਨੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ 10 ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਾਲ ਚ 3-3 ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਦਾ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਘਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਲ ਸਵੈਟਰ ਇਤਿਆਦਿ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਹ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 4-4 ਮਹੀਨੇ 3-4 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਉਹਦੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਕਥਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਣ ਭਾਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਸੰਗਤ। उसको सीख के आओ। जो सीखने के लिए तो हमारे भारतवर्ष में है। देवता ऋषियों मुनियों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। 84 ऋषियों ने इलाहाबाद में तपस्या करी संगते, वो तो तुम देखने नहीं दिंदे। गुरुआं ने जिथे तपस्या करी हेमकुंड साहब ने, उन्होंने तो तुहानू टाइम नहींगा। उन्हें की देना बर्फ जो थे, जो उन्हें देना वो किसी ने नहीं देना। वीजा तो उन्हें देना, फिर जब बोरियाले की कृपा सेवा ने गऊआं की नहीं देना। फिर इत्थे डंडा ला के बह जाओ, बाबा महीना सवा महीना कथा करता तेरे द्वारपाल बन के बह जाएंगे, इत्थे तेरी सेवा करी जाया करांगे। जो आया करूगा उहदे चरणों की सेवा करांगे, उन्होंने साडे द्वार ते गेट ते बह जाया करो। जो आए नूं निगी जाया करो, तुहाडे पापां दा नाश हो जाऊगा, चरणों की धूड़ पऊगी। सज्जन हज़ारां च एक तां सज्जन आऊगा, कोई धर्मात्मा, पर इन्ना भी नहीं हुंदा। बाबा तू दस दिन हक के कर लांगे, नहीं साडी बुद्धि दा काम नहीं करती। फिर भी मैं कहना वो मेरा तो जगाउण दा सुभाਅ है, मेरे तो लालटन वाला काम हैगा। तेल तूल पा के लियाया करो, ते मैं तो मड़ जीती ले लाऊंगा। जे तुहाडे पूर्व जन्म के कर्म होए तां तुसीं जाग लोगे, नहीं तां फिर सुत्ते चंगे होगे। तां कोई होया कि संगते, तां वो कीड़ियां जिहड़ियां वो सप नूं खा रहीआं, वो फिर की होया? पहला तां गुरु ने खाधा चेलियां नूं, कमाई खाधी, ते फिर बाद चों अगले जन्म च वो कीड़ियां बन के चेले फिर गुरु नूं खा रहे हैं। वो गुरु कौन है? वो सप है। अद्धा खून डुल्ली जाता है, ते कीड़ियां नूं लगी जांदियां। खून तां किहदा मिठा हुंदा कि नहीं हुंदा? सप दा खून मिठा हुंदा संगत। तां फिर उत्थे कीड़ियां चारे पासे फिरदियां। तां कहंदे महाराज झाकी मारो फकीर जी, की ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਨਮ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੂਬ ਚੇਲੇ ਚਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਧਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰਿਆਲ ਦਾ ਫੱਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਭੋਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੁਕਿਓ, उदों भी डरियो। आ गऊआं नहीं मंगना, आ धर्म नहीं मंगना, जग अनुष्ठान नहीं मंगना, कोई माड़ा नहीं गा। हर टाइम तो मंगिया भी नहीं जाता, हर टाइम दान भी नहीं दिता जाता। असी नहीं, असी तो जो जग अनुष्ठान करते हैं, कथा लैक्चर करते हैं, उदों ही मंगते हैं। उदों भी जे किसी को हालात आ तो ठीक है, नहीं तो सुत्ते तुरे फिरते वो भी मुड़ जाते।
बाबा फिर कदों तू ना पार्वती कहेगा, वाहिगुरू जी खालसा कहेगा, असीं तां कूड़ियां दे चक्कर ते फिरदे सी। कथा तो तेरी साडे कन्नां च बढ़ती नहीं, कथा नहीं बढ़ती। कथा ने तेरी ने की देना है? जो कथा ने देना है वो किसी ने नहीं देना है। जो गुरु के चरणों में मिलना है वो किते नहीं मिलना है। जो माँ बाप की सेवा में मिलना है वो किते नहीं मिलना है। आपदे मन के अनुसार बनाया होया कमरा, आपदे मन के अनुसार बनाया होया घर, आपदे मन के अनुसार बनाई हुई गड्डी, आपदे मन के अनुसार बनाया होया बाथरूम, वो सुख दिंदा है कि नहीं दिंदा? मन के अनुसार टूटी लाई होवे आटोमैटिकली, मन के अनुसार फुहारा लाया होवे, मन के अनुसार 1.5 लाख का फोन होवे, सुख दिंदा कि नहीं दिंदा? आत्मा नूं सुख दिंदा है। पहले तो तन जोड़िया, तन नूं खपा खपा के पसीना मेहनत करके 1.5 लाख रुपया कमाया ते उहदे सुख की खातर फोन लैण दी लोकां नूं दिखाउणा है। ते पहला तो मसीनो पसीनी होए, मुड़ के मेहनत करी 1.5 लाख रुपया बनया ते वो दुकान ते सिटिया परिश्रम का धन। दसो फिर की फायदा? कई जो तो सुधारण सिंपल है, ਉਹਦੇ जो भी मेहनत करे। तुसीं हज़ारां आमदन स्रोत कंपनी दे बनाओ ते फिर एप्पल का नहीं बने 1.5 करोड़ का फोन लै लो, तो थोड़े 1.5 करोड़ ने थोड़ा बिना परिश्रम के धन तो थोड़ा एप्पल का फोन मिलना चाहिए। फिर उन्होंने मैं कहना वो शाबाश है तेरे, तू हज़ारां स्रोत आपकी आमदन के बनाए तो तू 1.5 लाख का नहीं, तू करोड़ का फोन ले लै, मैं तेन आशीर्वाद देना। तू किरत कमाई तो पिता के पास गया पुत्र, तो पिता ने दुत्कारता, पिता को मंगल लग गया, तो पिता ने कहा जितने कमा के ले आएगा उदे कोई मेहनत करेगा, काम करेगा, उदे पैसा देऊंगा, नहीं दिंदा नहीं, मेहनत करके खा, उदा परिश्रम करके खा। तो होया की करे हम बापू कवे तो परिश्रम का करना ही पवेगा। 1-2 दिन तो माँ की गोदड़ी च जाके रोन लग गया, माँ ममता है जल्दी बिगड़ जाती है, तो माँ ने 1 रुपया चक के कहना हम बापू को दे देने, घर की चीज घर ही लपेट देने, बापू को कि पता लगना। तो माँ तो ले ला बापू को फड़ाता, तो बापू ने चलावा मारा चक के, कहना तेरा परिश्रम का नहीं, जितने परिश्रम का है उदे नहीं आई, तेरे तो कपड़े भी काले नहीं हुए, मिट्टी मुट्टी होए नहीं तू तो हजे। बापू ने चक के कोटा रुपया पासे मारिया, कहना मेहनत का लै गया। तो दूजे तीजे दिन फिर माँ को जा वड़िया, तो माँ ने फिर 1 रुपया देता चक के, तो बापू ने फिर चलावा मारिया चक के, कहता तेरा परिश्रम का नहीं मेहनत का। तो 5वें दिन माँ को भी मुक गए संगते, तो माँ भी कितों लिया, माँ भी पति देव तो लियाने सीगे, उन्हें भी कहाँ से लियाने सीगे। तो होया गया फिर पुत्र कहता हुण तां कमाउणा ही पैना, हुण तां कोई हल है नहीं, हुण चकोगे। खूब मेहनत करी, परिश्रम कराया, पूरा दिन खपाया, तो 1 रुपया मिलिया, तो नाले तो लिबड़िया आवे नाले थकिया आवे, तो उही प्यो 1 रुपया भी हथ च फड़िया, नाले पानी का गिलास ले फड़े, मेरा पुत मेहनत करके आया। इनू माँ भी देखो कितना परिश्रम का, मेहनत का, धन का, परिश्रम का। असीं भी तो मेहनत करते हैं संगते, दिन रात परिश्रम लोगों को, आपके शरीर की मेहनत, आपके कर्मां की मेहनत, आपके धर्म की मेहनत, तो सोनू 6-7 घंटे दे देंगे धर्म लई, आ गऊआं लई, आ संगत लई, ते असीं तां मेहनत करते हैं। साडा तां रत्ती भी मैं तां कहना है चक लो पीपा, जे हिम्मत हैगी है लत्तां नूं वजन पार चलदा तां चक्यो, नहीं फिर ना डरे, जो हुकोगे चक लो जिसे ते हिम्मत है। साडा तां द्वार खुले है हमेशा गुरु घर के मंदिर के, पर उदों ना क्यों जब जागे तभी सवेरा, जब चिड़िया चुगे खेत फिर पछताए क्या बने, जब प्राण गए छूट फिर की पछताए का फायदा, जो इतों मिट्टी हो के तुर के फिर कोई फायदा नहीं सकते। आ जगत में माया परमाई करती, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े औहदे वालों, बड़े बड़े संजमियां, बड़े बड़े सबर संतोख हिले पे आ संगते। कह देंगे कलयुग है, आ कलयुग जी बाबे नानक वर्गे हुए है, आ कलयुग में ऋषि मुनि हुए है, आ कलयुग में संत हुए है, आ कलयुग में बाबा कबीर वर्गे हुए है, आ कलयुग में रामानंद वर्गे हुए है। आ कलयुग की बातें है संगते, कह देंगे बाबा कलयुग है, कहने समय माड़ा आ गया, समय दिन रात थोड़ी गति चल रही है, इन्हें तो कोई घंटिया च फर्क नहीं पिया, कोई दिनों च फर्क नहीं पिया। हाँ समय की गति बदल गई जरूर, कितने दिन छोटे हो जाते, कितने बड़े हो जाते, कितने ऋतु बदल जाते हैं, कितने फल बदल जाते हैं, पर मनुष्य कहते थे बाबा जी समय माड़ा हो गया। वो समय ने थोड़ी सोच माड़ी होगी, छोटे विचार माड़े हो गए, छोटा रहन सहन खान पीन माड़ा हो गया, समय नूं काहनूं दोष दिंदे होगे दसो। अज गुरु कित्थों तक पहुंच गए, गुरबाणी कित्थों तक पहुंच गई, पर तुसीं नहीं हिले मां दे शेर,
लग गए, घरे सारा कुछ सुख के प्रबंध होने लग गए, 2-2 3-3 लाख रुपया भी लिया। तो चाचियां ताइयां कही जे गुलाब जामुन सीगियां भी उत्थे सानू तो मिलियां भी नहीं, गुलाब जामुना जी तुरियां फिरदे, बाबा की कहंदा वो पता ही नहीं गा। दसो फिर जे ब्राह्मण ने लाए 10 मिनट ते जजमान कुछ नहीं होया, पता ब्राह्मण काम का नहीं गा, मंत्र वधिया नहीं पढ़े। जो ब्राह्मण ने अगले दिन मन पढ़ लिया ना जजमान का, तो 15-10 घंटे 2 घंटे भाया चौंकड़ा मरा के, ब्राह्मण जी पंडित जी कदों उठोगे, सानू भुख लगी पई है। कहना कल की कहता सीगा, कल तक तो 2 मंत्र जी सुनता, अज लोट आया मेरे, हुण मैं भी भुखा तो तू भी भुखा, हुण मंत्र पूरे काम करनगे दोनों के। आ चीज़ां सकते असीं कहने पैसा सानू नहीं चाहिए, यथा उचित दक्षिणा उन्नी रखो, तुसी सेवा आया करो। भाई बाबे ने एडी गोवडी गौशाला है, गऊ है, तो रिश्तेदार इत्यादि है, खंड पाठ है साडा, आपां बाबे की शोभा, आपां गुरु घर की शोभा, इत्थे तां असीं सारे असीं भी फट्टी ते बह के रोटी खांदे हैं, ते साडी संगत भी फट्टी ते बह के रोटी खांदी है, ते जै या साडी संगत खांदी है ओही जिहा मैं खाना संगत, मैं कोई बाहला नहीं, राजसी खाना नहीं खांदे असीं, तां तुहाडे नालों भी सादा खाना खांदे हैगे। हाँ तो सिंपल बिना नमक से रहित, नून मिर्च मसाले से रहित सादा खाना खाने। जो छोटियां 3 चीज़ां वधियां संगते, 3 चीज़ां छोटियां वधियां, आपदी जनता से, आपदी प्रजा से, आपदे सेवकों से, महात्मा विप्र ब्राह्मण को सादा खाना खाना चाहिए, तां जे सुख लेना है संगते। पंगत लगी है, पंगत में क्या होता है, जय या बरतरे सारे, चाहे साध होवे चाहे कोई भी होवे, पंगत में बैठा तो एको जिहा खाना खाओ। जे किसी को बाहर है, अतिथि है, कोई बड़ा विशेष है, उन्होंने पासे करके लहजा बैठा दो, जो कुछ मर्जी दक्षिणा दे दो, जो कुछ मर्जी खाना दे दो, उन्होंने पासे कर दो। पंगत भेद ना करिया करो, पंगत भेद नहीं करना चाहिए, जाति भेद नहीं करना चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे गौशाला धर्म कर्म जहाँ महात्मा है उत्थे जाति भेद ना करे करो, एक हो जाए। बाबे नानक की बाणी एको जी, कोई मर्जी कैच कर लो। तो एक बार क्या हुआ, तो सानू तो पता ही है हम महापुरुषों का, बाबे गोरे वाले का होर अनेक महापुरुष है जोड़े, तो हरियाणे में बाबे गौशाला बनाई जाए। तो साढ़े मुंडिया का हम ये है ना, बाबा तेरे को तो खाली रोटियां ते दाल आ गई, तो डेरे वाले उत्थे गुलाब जामुना चलदियां, ये बाबे के हुंदे की गल दसदा मैं तुहानू। तो सारे मुंडे उत्थे जा वड़े, बाबा उत्थे गुलाब जामुना, बाबे नूं लग गया पता। तो बाबे ने पेंडे आने सारे सट कहता, वो सोनू मैं 20 साल 40 साल हो गए खवाने, सोथों मेरे रज नहीं आया, साज एक दिन गुलाब जामुना खवा दूं, फिर दूजे दिन बाबे ने सवाल तुहानू पता नहीं सीगा। फिर वो मैं 40 साल तो सोनू खवाउंदा आ रहा, दाल रोटी मेरी तो तुसीं नक मार दोगे, तो वो गुलाब जामुना एक दिन दे दो, घंटा दे दो, 2 दिन क्यों लाना सिटी आए जाके उत्थे। तो उन्हें जो दूजे दिन गए ना, तो उदे रोक लिया, थालियां भी चक्कन दित्तियां, क्यों वो कहंदा बोरे वाले नाल तां लूड़ा जमार रहिंदा, मैं डेरे च बढ़न नहीं दिंदा। जो निरादर करता ना, फिर कोले को मूँह से सट के तुरे होण बाबिया कोले, कहंदे किवें आ मेरा, कहंदा बाबा जी साडा निरादर करता। जिथे कहंदे मेरा निरादर हो गया, जिथे मेरे सेवक का निरादर हो गया, उत्थे दा फिर मेरा पहला निरादर हो गया। तुसीं क्यों गए उत्थे, चाहे सोने की लंका लगी है, चाहे सोना लग्या, जिथे तुहाडा सम्मान नहीं गा, जिथे तुहाडी इज्जत नहीं गी, जिथे तुहाडा होना ना होना एक बराबर है, उथों त्याग दो संगते। वो त्याग देना चाहिए, उन्होंने छड्ड के परे हो जाओ। जिथे थोड़ी इज्जत नहीं, जिथे थोड़ा मान नहीं, या मतलब कढ़ लो आपका। तो बाबे ने अनुसार फट्टा पिया सी बाबे को, कहते वो देग बनाओ, देग बना के फट्टे से देग सड़ती। वो साधु भी लिया सद के, वो कहते दस इतने कीते देखे साडे मुंडे नूं, तो मैं चक चक के, कोई साडा जट है, कोई जिमीदार है, कोई किवें है, कोई किवें है, सारे अड्ड अड्ड है, तो देख तो सारे इक्को चीज आई जाती, दस कित्थे लिखे। तो आ शिक्षा होनी चाहिए संगते, जे साधु हो गया शिक्षा ने दिता जोड़न वाली धर्म कर्म वाली, फिर की करोगे। साडे जे इट्टां चढ़नियां, सानू तां निमन वाला भी चल जूगा, सानू तां बह अवरा भी चल जूगा, सानू तां जे साडी गुरु घर दी गऊआं दी शोभा वधाउणी है, सानू तां चल जू। पर अखां वाला सही होना चाहिए, अखां वाला साध भी नहीं चलना साडे कोले। नेत्रां दा साफ होवे, मन दा साफ होवे, अकपटी गुरूरी तां सानू चाहिए। लोभी लालची तृष्णा वाले नहीं चाहिए सानू। 45 साल साध जी ने रोटियां खादियां डेरे मंदिर दियां, ते 45 साल अखां बदल गईयां, ते घरे आ गए जुत्तियां पईयां नाले साधां तो, ते घरे भी अखां के वो नहीं रखिया, ते घर वालियां तो जुत्तियां खादियां, फिर डिफाल्टर हो के तुरिया फिरदा, फिर दसो कोई नहीं रोटी दिंदा। फिर घरे वो अखां नहीं रहियां, ना तो समाज चो अखां रहियां, ना साध बन के वो अखां रहियां।
ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਨ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮ। ਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, नहीं गंदला हो गया, नहीं बड़े बड़े लेके डूबूगा, धन संपत्ति ले के डूबेगा। ये बड़े बड़ों को ले गया संगते, ये धन है बड़े बड़ों को, औदा मान सम्मान। जे सोनू कोई मतलब है औदे नूं पिछे छड़ दिओ, आपदा मतलब कढ लो। साधु कोले जाना, औदा पिछे छड्ड के जाओ, आपदा तलीम शिक्षा पिछे छड्ड के जाओ, उत्थे श्रद्धा लेके जाओ, नेता लेके जाओ। क्या करोगे? पर इत्थे तो सीखना है, इत्थे सिखाना भी है। ये तो सब तो बड़ा विद्यालय है, सबसे बड़ा स्कूल है। तो ब्रह्मा के पुत्र भी आखे लगे संगते, हुण तो साडे मन दे माड़े मोटे आखे भी लग जाते साडे बच्चे। ब्रह्मा के आपदे मानसिक सृष्टि बनाई हुई पुत्र ब्रह्मा के आखे नहीं लगे। सनक सनंदन सनक सनातन कुमार हंसा अवतार, ये पुत्र सी ब्रह्मा के मानसिक सृष्टि, मैथनी सृष्टि नहीं सी, भोगां वाली सृष्टि नहीं सी, मन के द्वारा पैदा करे थे, यज्ञ अग्निहोत्र के द्वारा ऋषियां मुनियां तो। जो संकल्प कराएंगे पिताजी, उदों किहड़े संकल्प पढ़े सी तुसीं? उदों तो मेरा पुत्र बड़ा धर्मात्मा होवे, त्यागी होवे, जती होवे, सन्यासी होवे, तो हुण तुसीं कहदे गृहस्थी हो जाओ। हुण तां साडा भी चक्कर रलदे। दसो फिर वड्डी गड्डी है तो छोटे गेयर च रखोगे, दबूगी, फिर उन्हें खुल के चलना नहीं गा। ते आ चीज है संगत, बाबा तू सानू बड़ा तगड़ा थापड़ा दिता ते बाद जाओ गृहस्थी वाले जाल च फसाउणा। उदों दा मंत्र कैसे पढ़े? हुण नहीं, हुण साडे बुद्धि उत्थे लगी रहण दे। ते छड्ड के पिता नूं ना आपदे अरण्य जंगल में चले गए ते उत्थे लग के संगते। तां फिर ओहदी मिसाल की दित्ती? गुरु नानक का रूप, बाबा विष्णु का रूप लेके बाबा गुरु नानक देव जी आए कि नहीं आए? कृष्णा वो संकल्प बिच रह गया, तो ओदे घरे जदी भेजिया केड़ा? बाबा श्री चंद, शिव स्वरूप श्री चंद। शिव जी का स्वरूप कौन सी? महादेव। तो ओदे घरे गृहस्थी बाबे नानक दे घरे विष्णु के अवतार, कलयुग में विष्णु का अवतार लेके बाबा नानक आए संगते। तो शिव अवतार बाबा श्री चंद है। तो आ जगत ली कहते गृहस्थी भी आऊंगा कलयुग च मैं। ये महाभारत के श्लोकां च लिखा हुआ संगते। असी तो वो बात दसते हैं जो महाभारत में श्लोकों में लिखी हुई है, ते आ असी मनमुखियां दी गल्लां नहीं दसते। अगर राम के बारे में जानना है, ऋषियों मुनियों के बारे में जानना है, वाल्मीकि जी के बारे में जानना है, तुलसीदास जी के बारे में जानना है, तो रामायण तो जरूर पढ़नी चाहिए संगते। तो एक होना चाहिए। अगर कृष्ण जी के बारे में जानना है तो कृष्ण लीला तो आनी चाहिए, क्या क्या वहां कहां गए, किथे किथे गए। जरासंध नूं राज देन लगे सारे इकट्ठे होके, जिवें हुण आपां की कहने बाबे नूं इथों कढ दिओ, बाबे नूं कढांगे तां फेर ही अपना राज चलूगा, फेर ही आपां इत्थे करांगे, आपां मनमुखी करांगे, आपदियां गल्लां करांगे। तां भगवान कहंदे मैं उग्रसैन नूं राज देना है, प्रतापी है। वो कहंदे तेरा ही तां रिश्तेदार है, तू तां आपदे रिश्तेदार नूं चाहुंदा है। वो कहता मेरे रिश्तेदारी का दूर की गल है, पहला यह प्रतापी है, नहीं आ उग्र जिहड़ा दूजा है जरासंध, ये सोडा खून पीऊगा, पर नहीं मन्ने। बाबा साडा तां लोभ लालच है, तृष्णा लालच है, सानू खाण नूं देऊगा। फिर जो राज भाग देता ना भगवान तां चले गए द्वारका। जो फिर जरासंध नूं राज देता ते बन ले फिर सारे जनता नूं थंबड़िया नाल जरासंध ने बन लिया। फिर कहते किवें हो? फिर ठीक है, कहते तू तो उग्रसैन ही ठीक सीगा। उग्रसैन ने बड़ा प्रतापी राजा होया संगते। फिर भगवान ने उदों मथुरा छड्डती, वृंदावन छड्डता, कहंदा हुण मैं नहीं आउंदा जदों तुसीं मेरी गल नहीं मन्नी। तां द्वारका में जाके नगरी बसा ली संगते। भेट द्वारका समुद्र से परे है, समुद्र से लंघना पड़ता है। जिथे सुदामा दे चौल खा के दान करिया सी ना, सुदामा नूं कहंदे लोकां दा, तां रुकमणी ने 2 चौल पाण दी मुठ्ठियां फड़ लिया सी, भगवान सानू भी कुछ दे लैंदे। ये मानव है जदों बिगड़ गया तो 3 लोग देते, आपां कित्थे रवांगे? मनुष्य बिगड़ जाता है ना, तो यह आशीर्वाद रख सकते हैं, ना ये कृपा रख सकते हैं, ना ये डरे रहन तो डरे रहन, जो डर नूं हट जाण फिर भै चक दिंदे हैं। ये तो डर के रहना चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे गौशाला से बाबा असी 2 घंटा असी इन्ना समय कित्थे दे सकते हैं गृहस्थी? असी तो आपदे जम्मिआं नूं नहीं दे सकते।
आपके जम्मिया नूं नहीं समय दे सकते। जे मेरे पुत्र के आखे च हुंदा तां अज बापू कोले जा वड़े। पुत्र कहंदा, बापू घर पटता, कहंदा पुत्र आपां दोनों ने रल के पटिया, कल्ले ने मैं भी नहीं पटिया, तोला मैं खांदा सी, सवा तोला तू खांदा, घर कित्थों रहना सीगा, दसो तुसीं दोनों ने रल के पटिया, दोनों ने रल के पटिया, कल्ले ने मैं भी नहीं पटिया। संगते इत्थों दा डरिया करो, ये तो डरना चाहिए। कौन है आ अवस्था कोई साधु इत्यादि है, ये गेड़े देने वाले गड्डियां होण, शांपा होण, 10 ਉਂਗਲਾਂ ते वधिया रुद्राक्ष दी सोने च माला पहन के होवे ते सानू की लेना लोकां तो, इन्हां दा जम लाई चलो ते बस मौज करांगे। पर नहीं, असीं तां कई ऐसे साधु पए आ संगते, आप दा खून दे के जनता दा भला करदे, ऐसे राजे पए आप दा खून दे के जनता दा भला करदे आ। पर अजकल दे फकीर देख लो, जनता दा खून पी जांदे आ, जनता दा खून पींदे आ। अजकल के राजे देख लो, जनता का खून पी जाते हैं। कोई ऐसे ऐसे राजे है आपका खून दे के जनता की रक्षा करते हैं, आपका तन दे के जनता की रक्षा करते हैं, वो हुंदा जीवन संगते। हाँ कोई जीवन है अपने के लिए तो सूर भी गंदगी खा के जींदा है, तो गंदगी जी लिखता तो गंदगी करता है, तो फिर कोई जीवन है? कोई जीवन नहीं। जे सुंदरता होके आपकी सुंदरता नहीं रख सके, जवानी होके आपकी जवानी नहीं रख सके, जीवा ला के भी जीव के चट्टू बन गए, तो फिर बाबा एक दिन का दे दूगा, कल तो जाके आपके चुल्हे से जाके हड्डी चढ़ानी पैनी है, सवा महीना का बाबे से खा लोगे, फिर भी तो चुल्हा चुकाने पैना, फिर भी बालन लिया पैना, चला बाबे से भी खा लो, फिर उन्ना का बाबे का कर दिया करो माड़ा मोटा। रास्ते में कोई बौकर डिगी पई, बौकर पासे रखती, रास्ते में कोई लोहा लंगर डिग्या तो पासे करता, वो भी छोटा धर्म बन जाना, वो भी छोटी सेवा बन जानी। पर ना ना दीदे नहीं तो तां सीधे होके तुरते हैं, मोबाइल दे दो तो नाले च भी डिग पैण, पता ही नहीं लगता। फिर माँ बाप को बहाना बन जाए, मेरे जो मोटरसाइकिल बजया दसना ये मोबाइल करके डिग्या, मैं बहाने देखो कहे जे मारते जाए, तुरे जाते मोबाइल से मैसेज आ जाता है, तो दूजे रॉन्ग साइड तुरे जाता, उधर सियाणा बंदा कहते सही साइड तुरो, बापू तू ही अखां विच ही तुरिया होना, मैं तो सही तुरदा, आपकी गलती नूं नहीं मानते। दसो तुसीं कोई सियाणे दी नहीं, कोई चाचे ताए दी नहीं, ताया जे आ पत्ता सड़ दिंदा ना, जिद्द अपनी पक्की सी, दसो लिहाज है, ताया की शर्म होनी चाहिए है, चाचियां की शर्म होनी चाहिए है, कोई शर्म नहीं ना। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए संगते, मर्यादा होनी चाहिए। हम तो बच्चे देखते हैं, बड़े बड़े लिखे बच्चे, बड़े शिक्षावान, बड़े मर्यादा, इन्ना कुछ संगते छोटे कोले धन भी अज नहीं, धन नहीं सी हुंदा। 5 पैसे में गौरमेंट का बंदा मिलता सीगा, 25 पैसे में गधा मिलता हुंदा सी, ते गधे दे कपड़ा हुंदा सीगा, ते जेड़ा गौरमेंट का बंदा हुंदा सी उहदे तन ते कपड़ा नहीं सी हुंदा। इत्थों तक आपां अधीन सीगे संगते, ते गौरमेंट के बंदे ते कपड़ा नहीं सी हुंदा, ते जेड़ा गधा इत्यादि हुंदा सी 25 पैसे दे समान ढोंदा सी, कितना समान ढोंदा सीगा, ते 25 पैसे च गधा मिलता हुंदा सी, 5 पैसे च गौरमेंट का बंदा मिलता हुंदा सी। दसो ते तन ते कपड़ा नहीं सी हुंदा, इत्थों तक अधीन सीगे। ते अज करोड़ां करोड़ां दे मालक है, अरबां खरबां दे मालक है। जे मन्नो तां आपदे आप नूं 10-10 किले पैली है, तुहानूं कपड़े 10-10 जोड़े पेटियां च पे, अलमारियां च, ते 100 घर का सुख दे साधन है, ते 20 साल का पहला प्रबंध फर्श उच्चा करके लाया हुआ मिट्टी पा के, ते इन्ना प्रबंध हो गया, ते आपदे लिए भी तां प्रबंध करो, आपदे कल्याण लई। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ अज तक जागे नहीं सकते, ਉਹਦਾ कोई ਇਹ जी स्विच नहीं लाई, ਇਹ जिहा कोई नट्टू नहीं लाया, ਇਹ जिहा कोई इंडीकेटर नहीं लाया, कोई नहीं लाया, बस आपदे तक अज तक किते तक क्या खा लिया, बहुत साल खा लिया, अज बाबा सवा महीना ना भी खावांगे चल जूगा, तेरे इत्थे मंजा ढा के तेरे द्वार ते बैठे रहांगे, तेरी सेवा करते रहांगे, ना ना ना, ऐसा तो किसी को नहीं आता। कई आउंदे हैं बाबा 6 महीने ला के जावांगे, मैं कहना बड़े हौसले जो फंक्शन देख लेने उदों 5 मिनट रखने भी जी नहीं करता, जे आप बाबा पोस्ट ऑन पोस्ट दे दो, असीं पोथियां बड़ियां, दसो तुसीं पर पोस्ट कितों दे दईए असीं, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਚੰਗੀ
शोभा वधाउणी है। तो जो साढ़े 5 10 15 दिन 20 साढ़े को रहिंदा ना तो आपके घरे जाके दसदा बाबा बहुत वधिया चंगी शिक्षा दिंदा, गऊआं की सेवा करता है, सानू नाल जिथे भी जांदा लेके जांदा, बड़ी इज्जत है, बड़ा मान सम्मान है। तो फिर बच्चे आदे माँ बाप नूं जाके दसदे ते माँ बाप कहते हैं बाबिਆਂ ਦਾ संग नहीं छड्डना, बाबिਆਂ दे नाल ही रहना, बच्चा ऐसे में साधु की सेवा में सेवा। ये भी गल दस्सिया करो संगत तो बच्चों को तुम तो आपके बच्चों का जन्मे का आपका तो फिक्र नहीं गा, आपके तक ही है बस। सानू तो सारी सृष्टि का फिक्र है, जो साढ़े एक दिन आता है, घंटा आता है, 2 घंटे होंगे, असं यही कहने हैं वो सेवा करेगा। सोनू बड़े बड़े वीजे मिल जाने हैं, बड़े बड़े विदेशों की सैर हो जानी है, आ गौ माता ने, आ साधु की संगत ने, आ मंदिर गुरुद्वारे की सेवा ने, सोनू कितों तक नहीं कितों तक प्रबंध करी जाओगे तुसीं। प्रबंध देख लो फिर, आ 2 रुपये 4 रुपये पैसे से ब्याज देंगे, 40 लाख ला के जवाक तोड़ना देंगे कि नहीं देंगे। जे गुण होगा विद्या होगी तो सब तो बड़ा धन है छोटे को, ये असीं देख रहे हैं। बाबा कोई रिश्ता करा दे, असं रैन चक के भी पैसा तार दें, साढ़ा जवाक किमें भी करके बाहर तोड़ दे, तो बाबा भी कहना घट दो, मच्छी वांगू कुंडी ला के पहले ही होंगे, फिर 25% मेरा भी है बिच। जो लेना ही है कर्जा, जो 25 लाख लेना तो 5 लाख वध लै लो, 5 लाख मैं ले लूँगा, 30 लाख ले लो तुसीं, फिर दबे ही तुरे आउंदे बाबा मुंडा बाहर करते। बाबा क्यों घाटे का सौदा करता, घाटे का सौदा कोई नहीं करता, ते घाटे का सौदा मैं भी नहीं करता। संगत धर्म ने घाटे का सौदा मैं आपदे लिए तो मैं सवाल ही नहीं पाउंदा। जे इत्थे है, इत्थों असीं चीज चक चक के पासे गौशाला च देई जाइए, इत्थे वाले साडे प्रधान नूं भी कह देंगे बाबा की गल है गौशाला नहीं मानदा तूं, इहनूं गौशाला नहीं मानदा। तो फिर इत्थे तां असीं साडा पहला साडा 100 गट्टा प्रबंध दा पिया, जे 100 साडा इत्थे पिया भी महीना कड्डूगा, जे 100 गट्टा होर आ गया फिर पासे गौशाला च भेजदा नहीं, मैनूं एक घंटा नहीं रख सकदे संगत, एक घंटा नहीं रख सकदे। नाले पता है इन्होंने बोलिया किन्ने आसान है, किन्ना कुछ है, अनेक इन्ना असीं समय नहीं दे सकते, पर इन्होंने रौला पाउणा बाबा सातों रह नहीं, साडे कोई पूर्व जन्म के पाप करे है, वो साडे अंदर बाले मारते हैं, वो सानू टेका नहीं देंगे, रात रात सानू चुभते है कंडे वाली सूल की तरह, वो सानू कहते बाबे नूं कदों कढीए, बाबे नूं कदों कढीए, वो सानू टेका नहीं देंगे। साडे पूर्व जन्म के कोई पाप कीते है, वो सानू हुण टेका नहीं देंगे। जे इन्हां दी अखां तां नहीं बंद होईयां, आ रोड चलदा किन्ना काम हो रहा, किन्ना जिन्ना नहीं इन्हां नूं भी बाबा किवें कर रहा, ये तां नहीं। आ जनरेशन है, इदों तां तुसीं अंधे चंगे हो, अंधे का कोई सहारा तां बन जांदा है। अंधे की कहानी दृष्टांत सुनाने संगते, पति पत्नी सीगे, तो पति पत्नी का क्या होता है, प्रेम संबंध होता है, परमात्मा का संबंध होता है, तो द्वितीय रूप माना जाता है। अगर भगवान कहते हैं एक तो मेरा मंदिर में, एक मेरा चलता फिरता महात्मा, एक चलता फिरता मेरा पति और परमेश्वर का है। गृहस्थी का जो संबंध है परमात्मा का संबंध है, परमेश्वर का संबंध है। तो दोनों पति पत्नियों में प्रेम था, पति और पत्नी में। तो पत्नी को कोई बीमारी लगी, बहुत सुंदर सी पत्नी, तो वो एक दूजे को बहुत ज्यादा प्रेम करते सीगे। तो पत्नी को कोई ऐसी बीमारी लगी, उसके शरीर के कालेपन के धब्बे आ गए, कालेपन के धब्बे आ गए। तो पत्नी ये सोच रही है हुण मेरे पति का मेरे प्रति मोह घट जाना है, भाई मेरे कन्नी उसका आकर्षण नहीं रहना, मेरे कन्नी उसके सुभाव नहीं जाना, तो मैं की काम करा। तो पति ये सोच रहा है भाई मेरे कन्नी इहदा किते इहनूं ये ना लगे भी मैनूं किते मेरा पति मेरे तो दूर रहिंदा इत्यादि है। तो एक दिन पति ने बहाना मारिया भी मेरियां अखां चलियां गईयां। तो उसी दिन होए संगते उन्हें 2 दिनों के विच उन्हें आपकी अखां का बहाना मार के कहता मेरी अखां चलियां गईयां। वो कहती पत्नी कहती चंगा है जे मेरे रूप रंग तू काला देख लेता, कल तो मैनूं तिरस्कार करन लग जांदा, मैनूं छड्ड दिंदा, उदों चलो विधाता ने तेरी अखां हुण आपां दोने इक्को जे हो गए। थोड़ा जिहा बल मेरे च भी आ गया, थोड़ा जिहा बल हुण तेरे च भी आ गया, हुण अपना उस वध प्रेम होना चाहिए। तो फिर होया कि संगते तो वो काले पैन लगी, तो अखां चलियां गईयां। तो वो अपना निर्वाह खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं, खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। एक दिन आखिरी अवस्था से वो पत्नी पई है, तो वह पति कोले आके अखां खोल के कहता भगवान ने तू तो बहुत काली हो गई, ते हुण तां वृद्ध हो गई। कहते पति देव तुहाडी अखां किवें आ गई? कहंदी अखां तां मेरियां उदों दियां सही है, पर तेरा मैं हौसला नहीं डिगण दिता। जे उत्ते मैं तेरा हौसला डिग जाता तू उत्ते ही मर जाती। तू
उदे मैं कह दिंदा तेरे तो झुरियां आ गई, अखां ते काली हो गई, तेरा चमक किधर, चेहरे का तेज किधर गया, ते उदे तू मर जाना सी। अज तू सारी आयु भोग के गई है, ते अज मैं तेनू सच दसदा मेरी अखां अज भी हैगियां, तां तू हुण प्राण खुशी खुशी छड्ड जा। ते संगत खुशी खुशी प्राण छड्ड गई, ते हुण हैगे रब दा नाम। पति का हौसला बढ़ाना चाहिए पत्नी को, और पति को भी पत्नी का हौसला बढ़ाना चाहिए। और इन दोनों का हौसला कौन बढ़ाता है? उनकी संतान बढ़ाती है। संगते असीं तां अपने गुरु का हौसला बढ़ाता, सानू आशीर्वाद दे के गए सी, आशीर्वाद असीं पूरा करता। अज लैक्चर करते दान पुण्य इत्यादि गृहस्थियों का सही जगह वरतों लाउने आ। असीं कौन बाबा दान हुण तां साध दान करी जाते हैं, साध चैरिटियां बनाई जाते, साध कदे दान करता सुने? ब्राह्मण ते साध कदे दान नहीं करते। संगते ये गृहस्थियों का धन सार्थक करते हैं, साफ करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। असीं तां आरो फिल्टर समझ लो सानू तां सुधा इत्यादि गृहस्थियों का धन इत्यादि साफ सही गऊं वाली प्रबंध करते हैं, फर्श लाने हैं, भरांडे पाने हैं, तूड़ी वाले पाने हैं। ये छोटा धन असीं सफल करते हैं जी, छोटा किरत कमाई सफल करते हैं, छोटा अन्नदान छोटा ये सफल करते हैं। थोड़ी असीं महल धोने फिर असीं तां दास हो गए छोटे, तुसीं मालक बन जाओ, तुसीं राजे बन जाओ, मैं तां दास ही ठीक आ छोटा। पर दास नहीं सारा कुछ है। संगते भक्त में सारा कुछ है। भक्त बन के रहोगे, सेवक बन के रहोगे तो सारा कुछ मिलेगा। औहदा तो थोड़े टाइम ही रहता होता, जो औहदे तो लै जाते फिर उस बाद कोई नहीं सियाणदा। तो सेवक बन के रहिए, सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। जरा हुक्म नूं बुझ गया, उसके हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। ये हुक्म बनाया करो, बाबे का सवा महीना जाके चलता। हुण जदों भी आया करांगे तां मोढे ते एक गड्ढा आटे का होवे, खेड़ का होवे, तां बाबा तेरे लिए माघ मंजन संग साधुआं धोरी करे इशनान। माघ मास चल रहा है तो विशेष यज्ञ भी हो रहे, दान भी हो रहे, सेवा भी हो रही है। तो नाना प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं संगत, कई प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं। एक कथा नहीं सुनू मेरी, ना कोई सच दसदा, दस कोई ना तो सुन के राजी है, ना कोई कह के राजी है। ये तो एक दूजे के झूठे तलकम पाउडर लाई जाते हैं। तू बाबा मेरे आ जी, तेनू 2000 दे, तू मेरी शोभा करती। बाबे के इन्ने प्रकार के पकौड़े चलते हैं, बाबे के इन्ने अंड सीटर चलते हैं, बाबे के इन्ने लंगर च पिंडा च तुरी जाती है, बाबे के इन्ने कंटेनर चलते। बाबे ने कंटेनर ही चलाने, होर की करना है। भजन का होंगे नहीं, गोडे तो मुड़ते नहीं। हम 45-60 के तो होए पे, गोडे कितों मुड़, बचपन से तो मुड़े नहीं गोडे, होर तो 65 साल के हो गए मुड़ जाने। जो तुम नहीं भालते भी साधु तपस्या कर जिथे तुम कहो बाबा जी फकीरी वाले तो गल जाते नहीं, बोरिया का की काम करता सी, तू की काम करता। जो तुम ये गल्लां कहन लगे साधु जी अपने आप चौंकड़ा मार के सीधा हो जाऊगा, पर सोनू तो यह चाहिए नहीं। सोनू तो लोभ लालच तृष्णा पहले भरी, वो सच के रास्ते ते नहीं पाउंदा। संगते असीं सवा महीना कहने हैं, वो तुसीं सेवा कराया करो। बाबा कोई छोटा जिहा फॉर्मूला है नहीं गा जिहड़ा जल्दी मिल जे, दसो फिर साडे एक बंदे की तनख्वाह ही दे दिया करो ना, वो भी नहीं हुंदा, वो भी पूरे नहीं पुग पैंदे ना। बस जल्दी बाबा पासपोर्ट नूं हथ ला दे, जल्दी वीजा आ जे, ते फ्री फंड साडा काम हो जे, ते बाबे नूं बाद चों सियाणदे भी नहीं जे। दसो तुसीं बाबे नूं सियाणदे भी नहीं। वो किन्ने एहसान है उस महापुरुष के अपने ते। आपां रत्ती रत्ती करजाई ऐसे महापुरुष के आशीर्वाद ले है, तिल तिल अपना रोम रोम अपना करजाई है उस महापुरुष का। देन किवें दिता जाऊगा? देना है दिता जाना है। अब महफिलां लगणगीਆਂ, आ सत्संग होवेगा, दान पुण्य होवेगा, आ सेवा होगी, ते रत्ती रत्ती थोड़ा 100 गुणा 1000 गुणा बन जाना संगते। ते एहसान आए उतरेगा महापुरुषों का, भी आपां देन नहीं दे सकते सारी उम्र। ऐसे आप करजाई है, भारत वर्ष इतना करजाई है, कनेडा अमेरिका यूएसए इत्यादि का। अमेरिका का देन सारी उम्र नहीं दे सकते आप, इन्ने रेडी है अमरीका देश के। जोड़ा एक बच्चा इतने पैदा होता भारत वर्ष 10,000 रुपए का करजाई है अमरीका का, आप देन दे नहीं सकते अमरीका का। दसो वो जो छड्डते तो हया दिया करते तो ठीक है। 100% कनेडा शिक्षित देश है संगते, ते सारा इंडिया उठ के जाओ तां भी तुहानूं नौकरी नहीं जवाब नहीं दिंदा। पर जो उन्होंने 40 लाख मिलता उन्होंने की करना है? उन्हें गणाउण दे तो फ्री फंड दे। 10वीं 12वीं करके पासपोर्ट बनाते हैं। मैं तुहानूं दसदा 10वीं 12वीं उत्थे की है, जय जी तुसीं बच्चे नूं LKG च पाता, UKG च पाता,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ BA.Com B.Ed ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਲੱਖ 45 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸਰ, ਬੜੇ ਸਾਧੂ, ਬੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਧਰਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੰਚ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾਓ, ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਕਰਾਓ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮ ਐਸੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਜਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੀ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੱਟੇ ਗੋਰੀਆਂ ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਫਾਜੀ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਬੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੰਗਤੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਫੜੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਇਤਿਆਦੀ ਸੰਜਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਪਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ। ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਗੱਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਣਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਦੇ ਜੰਮੇ ਆਪਦੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਤਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤੇ ਕੋਈ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜਤੀ ਸੰਤ ਦਾ ਵੱਜਣਾ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਵੱਜਣਾ। तो ऐसे महापुरुष कहते जी ये फिर डेरा किन्हां दा, कहते जी मुंडियां दा। कहते सब तो वध रौला तां इन्हां दे पैंदा, मुंडी काहदे है। कहते जी किसी टाइम पहला जिहड़ा साधु आया वो मुंडी होया, हुण तां सारे मायाधारी ते सारे प्रपंचगियां वाले है, हुण तां ओहदी कमाई खाई जांदे आ, काम दा गुण तां कोई है नहीं ओहदे वाला कुछ इन्हां दा। असीं तां वैसे महापुरुषों की क्रिया ते चलदे, असीं तां कुछ पा लईए, मैं भगवा पाला, सावला पाला, कोका कोला पाला, मेरे तो विद्वता ने शिक्षा ने मैंने रोटियां दे ही देनी है, फिर उन्हें नहीं तो आपकी जवान असीं हिला के ही खाने हैं, फिर ये तो मैं भी नहीं खाता। फिर साडा शास्त्र ने साडे धर्म कर्म ने सानू सिखाया कि साडे गुरुआं ने, साडे गुरु ने चोला छड्डिया ते आपदे बच्चों नूं 10 फुट दूर करता, कहंदा मेरे परिवार दा मैनूं हत्थ ना लावे। ब्राह्मण शरीर सीगा, कहंदे जी अगर मेरे बच्चे है तो मेरे आ 2 संत साधु है, एक असीं राजस्थान का सी, एक मैं सीगा। कहते अगर मैनू अग्नि देणगे तो मेरे शिष्य देणगे, तो सानू जाण तो पहला उन्होंने 2 दिन कहते मेरिया पुस्तकां चक लिओ ते इन्हां नूं तुसीं काम ले लिओ। मैं कहा गुरु जी सारी उम्र पढ़ा के सानू आही शिक्षा दी है भी चक लिओ। कहते क्यों? मैं कहा इनू असीं फोटो कापियां करा के 10-10 रुपये 20-20 रुपये असीं साधुआं नूं वंडांगे, ब्राह्मणां नूं पढ़ लिख के वो चंगे पासे लगणगे, असीं चक के कित्थे करांगे। मेरे दा ट्रंक हजे तक कासी पए है, हजे पढ़े लिखे उत्थे पए होणगे ते हजे नाम लिखिया होया ते वो लोग दुनिया देखण जांदी है संगते। ते मैं तो छड्ड के फकीर होया सारा घर की जमीन जायदाद घर का सारा कुटुंब परिवार इत्यादि, हजे सोनू साडे सेवकां दा इत्यादि दा मैनूं पता होगा, पर मैनूं आपदे कुटुंब दा बारे मैनूं पता नहीं कि उधर नूं तुरदे नहीं, असीं तां अगे नूं झाकदे, पिछे नूं तां झाकदे ही नहीं। पिछे जो हो गया हो गया, अब समझ चलो नंद लाला पाछे जो बीती सो बीती, जो बीत गई उहदा की रोना है, अगे नूं चलो। तो ये होना चाहिए संगते, बिगड़े हुए को कोई बात नहीं, सुधरना चाहिए। बिगड़ के भी जे तुसी सुधर गए सो तो बड़ा संजमी कोई नहींगा, सो तो बड़ा बिगड़ के सुधर जाना चाहिए। तो ऐसे महापुरुष स्वामी महेश मुनि जी महाराज बोरे वाले, जिन्हां ने आपां महापुरुषां दे अनेकां परोपकार, अनेकां मंदिर, अनेकां गौशाला भगतां ते सेवकां ते उन्हां दा आशीर्वाद अज भी कायम आ संगते।
ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਆਏ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੇ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੰਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਜਾਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਸਾਧੂ ਭੇਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਚਰਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ। ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਭੇਖ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਤਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਏਂਗੇ ਇੰਨਾ ਧਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਡਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਟ ਲਾਈਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹੀ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਕੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਬਾਬੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਜੱਦੀ ਖੜਨਗੇ, ਉਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖੜਨਗੇ। ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਨਤਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਬਚਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ ਬਾਬਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਜੇ ਸਸਤੀ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਖਵਾਓ ਬਾਬਾ ਕਲਾਕੰਦ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਲਾਕੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਚੱਲ। ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਵਾਓ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਇੰਨੀ ਮੋਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਕੌਲਾ ਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਈ, ਚੈਨੀ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟਾ ਦਈਏ ਨਾ ਟੋਏ 'ਚ ਨਿਉਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਈ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੌਲਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਦੱਸੋ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਨੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ सोने में क्या है? सोने क्या है? शुक्र और शनि। सूर्य का पुत्र कौन है? शनि है। तो शनि क्या है? तेज है। तो सोने ते जो पैदा उदों दा रोशनी दिंदा है, ते होर घर इत्यादि ते पैदा ते साया बन दिंदा, दोष बन दिंदा। इसलिए जो भी घर बनाओ नींव रखो तो माड़ा जिहा सोना सिटना चाहिए संगते, तो उहदा दोष नहीं लगता शनि दा। ये शास्त्रां दी बात है। ये कहते बाबा साहब ये भी थले होना दवाई सिट देना चाहिए माड़ा मोटा छोटा जिहा कंस। सर्प दोष नहीं लगता, चांदी का सर्प बना के छड़ते हैं, थोड़ी जी गऊ बना के छड़ते हो, छोटी जी बिल्ली बना के छड़ते हो, माड़ी जी संकल्प ही बनाना। मास नाम क्या है? गुद्दे का नाम मास है संगते, पोली चीज का अपने आ कवर ढकदा अपना चमड़ी, तो यदा नाम गुद्दा है, गुद्दे का नाम मास है संगते। बड़ी का किसी की बकरे इत्यादि की बड़ी बना के बह गए, 10 को मास नाम गुद्दे का शास्त्र वेद पढ़ोगे उसमें लिखे है। भोली चीज है, तरबूज है, कोई इत्यादि है, कोई गुद्दे वाली चीज है, वो बलि दे सकते। मास आ जीव जंतुओं की जरूरी है बलि देनी। ये चीज नहीं कर्म करना चाहिए।
कीता। तो आई हुई संगत की हाजरी दर प्रवान करनी, नित खुशियां गुरु जी कर दे, मंगलकार करे, जय जयकार करे, उद्यम करे और महाराज सबको गुरु कर में प्रेम, शांति, उद्यम और इत्तेफाक और सबसे बड़ा धन क्या है? उत्तम देह, स्वस्थ जीवन, आरोग्य देह, सर्वधर्म संपदा। सब तो बड़ा उत्तम साधन क्या है गृहस्थी का? आरोग्य देह। जे थोड़ी देह स्वस्थ है ताई कथा चंगी लगूगी, जे मन स्वस्थ है ताई कथा सुनोगे, जे आत्मा रूपी थोड़ा अंदर काम करता है ताई तुसी धर्म करोगे संगत, ताई धर्म होगा। बिना प्रवृत्ति तो धर्म नहीं हुंदा, बिना प्रवृत्ति तो दान नहीं दिता जाता, बिना प्रवृत्ति तो उद्यम नहीं हुंदा। नहीं तो फिर तो इन्हां चीज़ां नूं तुसीं उद्यम बनाए रखना। असीं भी उद्यम बनाए रखते हो, तुसीं भी उद्यम ते गुरु घर की मर्यादा नूं बनाए रखना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो स्वामी जी महाराज की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, गुरु नानक देव जी महाराज की, विष्णु भगवान की, रामचंद्र भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम 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 राम। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरि ओम परमात्मे नमो नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शिवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे दुख बिन से मन का स्वामी कष्ट मिटे सब। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण मैं किसकी। बिन और न दूजा प्रभु, बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल
जो शुरू हो जाता श्रोता द्वारा प्रासमुखार पिनरियो प्रार्थयं समर्पयामि परमात्मे नमो नमः हरि ओम भारतेभ्यै नमो नमः दोराम तपोवनादिगमनं भक्तोमरं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुम्रीव संभासं वाली निकरं समुद्रं तरंगं लंकाप्रीदानं तत्पश्चारावणं मकरं तत्विमानं हरियो नारायण नमः मत्स्यं पूर्णं वाराहं रामं दादानाथं गोविन्दं श्रीदासो माधवं सुपुत्रं पद्मनाभं सात्राचं वन्मादि हरायं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विष्णुरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं जातवेदान्तं वरध्वजम् अनंतं कृष्णगोपालं चतुर्नाशिपातकं गवां कोटपदान सस्वमे सतसदा कन्यादान सहस्रं फलं प्राप्नोति मानवः अमारां पौर्णमास्यां एकादश्यां तथा संध्याकाले स्थितिं प्रातः काले तथा मध्याह्ने च जपतु सर्वपाप विश्वेशो नारायण कृष्णाय नमः ओम शांताकारं भद्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं वरदविश्वं वेदमरणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णुभवभयहारं सर्वलोकैकनाथं ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्री हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे ओम नमो अशुक्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरखाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमो नमः मूकं करोति वाचालं संविमलं धैर्येकिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या च विनम् त्वमेव सर्वं मम देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहिणां पुण्डरीकाक्षाय सर्वपापहरो भव हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम परमात्माय नमो नमः हरि ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम भाई तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं सचराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः वाहे